देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। शहर में एक बार फिर से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। कर्ज के 60 लाख रुपए वापस मांगने गए व्यापारी के हिस्से में पैसे नहीं, मौत आई। कोतवाली थाना अंतर्गत राजपाल चौक में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक कर्जदार ने कर्ज ना देने का एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे कर्ज देने वाले व्यापारी की मौत हो गई। दरअसल युवक द्वारा व्यापारी को चाय में जहर मिलाकर दे दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक हो गई। तत्काल ही उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे नागपुर रेफर किया गया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों के आरोपों की माने तो महेश, पिता स्वर्गीय हरिप्रसाद साहू, उम्र 52 साल, निवासी छापाखाना को बीते कई सालों से राजपाल चौक निवासी सौरभ उर्फ मन्नू, पिता अशोक चौरसिया से कर्ज के लगभग 60 लाख रुपए लेने थे, जिसे मांगने के लिए मृतक महेश साहू कई सालों से सौरभ चौरसिया के चक्कर काट रहे थे। इसी लेन देन के चलते मंगलवार को सौरभ चौरसिया ने महेश साहू को कर्ज लौटाने की बात कहकर अपने राजपाल चौक स्थित घर बुलाकर उन्हें चाय में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे उनकी हालत खराब होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां नागपुर ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि महेश साहू के परिजनों द्वारा सौरभ चौरसिया पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा चाय में जहर मिलाकर दिया गया है। फिलहाल महेश साहू के बयान नहीं मिलने के कारण अभी मामले की जांच की जा रही है। एक जहर खुरानी का मामला सामने आया है और ये राजपाल चौक की ये घटना है और यहाँ पे सौरभ चौरसिया करके है, उसके घर में महेश साहू गए थे। इनका पैसे का लेन देन का काफ़ी दिनों से वो चल रहा है। जो साहू है महेश साहू, इनको पैसे लेने थे इनसे कुछ लाख रुपए। अब ये एग्जैक्ट अभी जांच में आएगा। तो वो उनके घर में गए थे पैसे के लेन देन, जो भी बात हुई हो उसके बाद तबीयत खराब हुई और फिर जाके इनको एडमिट कराया। तो इनके भतीजे और परिवार वालों का ये कहना है कि जब इनको एडमिट कराने गए थे तो इनने जो जिसकी तबीयत खराब, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ सौरभ जो है चौरसिया या इनके घर वालों ने कुछ इसको जहरीली वस्तु खिला दी, जिसके कारण से तबीयत खराब हुई और फिर बाद में जो पॉइजनिंग सस्पेक्टेड लगा और उसके बाद नागपुर रेफर हुए और जाते जाते रास्ते में मौत हो गई। यह जो है मामला पूर्णतः जहर खुरानी का संदिग्ध भी हो सकता है। इसमें जहर किस तरीके का था, कौन सा जहर था, ये भी जांच में लिया जाएगा और घर की स्थितियाँ और जिस चीज़ में इन्होंने पानी, चाय या जो कुछ भी पिया खाया है वो सब पुलिस उसमें वेरीफाई करेगी और किन परिस्थितियों में जहर खुरानी हुई है, कौन कौन उसमें शामिल हो सकता है या क्या है, ये सब की विस्तृत जांच के बाद ही इसमें खुलासा किया जा सकता है कि किसने किया है, कौन कौन शामिल है। फिलहाल हमने इसको प्रकरण को जांच में ले लिया है और शीघ्र ही इसमें हम जांच करके खुलासा करेंगे। सर, कितने पैसे का लेन देन था? देखिए, पैसों का तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को बोलना था 60-65 लाख का लेन देन था, कुछ पैसे दे भी दिए गए थे, कुछ पैसे लेने भी थे। तो ये अभी एग्जैक्ट मुझे भी जानकारी। आरोपी को पकड़ लिया? आरोपी जिसमें सौरभ का नाम आ रहा है, सौरभ चौरसिया है, उनसे सभी से पूछताछ की जा रही है, उनके भी नाम आएगा। क्या घटना घटी है? घटना सर, मैं तो घर पर था, दुकान इनने खोले, चाचा भतीजे दोनों ने। वहाँ से करीब वो 1:30 बजे करीब घर आया। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला मैं आ रहा हूँ। बोले थोड़ा मेरे को काम है, तो मेरे को बताया नहीं उसने। और थोड़ी देर बाद मेरे को एक करीब 2 बजे, पौने 2 बजे के लगभग में मेरे पास में बेटे का फोन आया। बोले पापा बोले आप जल्दी आइए आनंद हॉस्पिटल। मैंने कहा क्या बात है बेटा, आप आओ। बोले बहुत जल्दी अर्जेंट काम। जैसे गए तो आनंद हॉस्पिटल वालों ने उसको तो मना कर दिए थे, फिर उनने शायद कुछ बयान डॉक्टरों को दिया भी है वहाँ पे मेरे भाई ने। उसके बाद उन लोगों ने सीधा उसको बोले वेदांता लेके जाओ। तो वेदांता ने भी डॉक्टर साहब के सामने उन्होंने बोले हैं उन्होंने कि इन्होंने मेरे को पॉइजन इन लोगों ने खिलाए। किसने खिलाया, किसके नाम लिया? हाँ, वो गौरव चौरसिया और वो सौरभ चौरसिया, ऐसे 2 नाम है उनके परिवार में। क्या विवाद था कुछ उनके साथ? विवाद नहीं सर, मेरे को कुछ लेना देना था। दुकानदार, मेरी अनाज का काम है मेरा, पैसे लेना था। पैसे उनसे लेना था करीब 50-60 हजार लाख रुपए। तो वो बहुत दिनों से मेरे को झुला रहे थे, मतलब हमारे यहाँ उनको
कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। तो आज क्या बात हुई थी? वो पैसे के लिए बुलाए थे घर पे? आज उन्हीं ने बुलाया था या नहीं बुलाया था को भी नहीं मालूम, वो मगर मैं वहीं गया था उन्हीं के घर में। उन्होंने चाय भी पिलाया पानी भी पिलाया बोलते हैं वहीं। तो उसके बाद तबीयत बिगड़ी? हाँ, उसी के बाद तबीयत बढ़ी। और उसका फोन आया फिर सौरभ का चौरसिया का मेरे लड़के के पास में। उसने ये बोला कि बोले जल्दी आ, बोले तेरे चाचा बेहोश हो गए। फिर मेरा लड़का वहां गया, देखा तो उन्हें तुरंत उठा कर लेकर के अस्पताल आनंद हॉस्पिटल पहुंचा। जी बताइए। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है हमारे गणेश प्रसाद साहब जिनकी गांधीगंज में एक की दुकान है। तो दुकान से गेहूं चावल वगैरह की दाल की सब सारी दुकानें हैं, तो वो सबको देते हैं। और वो उनको जो है चौरसिया जी उनको माल उधार दिया गया था। उनसे कुछ समय से बहुत समय से पैसे मांग रहे होंगे वो, तो आज उनके घर पैसे मांगने पहुंच गया। तो पैसे मांग के उन्होंने बिठाला और बिठाने के बाद उनको चाय पिलाया पानी पिलाया और उसमें कुछ केमिकल डाल के और दिया। उसके बाद तुरंत उसमें महेश ने बोला कि भैया मेरे को चक्कर आ रहा है बहुत, तो बाथरूम जाऊंगा। तो बाथरूम गया और बाथरूम के बाद आके और वहाँ सोफा पे लेट गया। फिर उसके बाद में चौरसिया जी ने उनको फ़ोन किए, उनकी भतीजी को, महेश की भतीजी कि बोले आपका चाचा जी की तबीयत यहाँ ख़राब हो गई है, तो आप आओ और ले जाओ। वो आया, उन्होंने देखा तो महेश ने बताया कि मेरे को इस आदमी ने पता नहीं क्या पिला दिया, तो मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई और मैं यहाँ चक्कर आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। कौन सा हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल नागपुर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो हमने फिर भी सोचे कि इनको नागपुर ले जाते। नागपुर ले जाते ये बोदरी नदी अपना ये चंदनगांव के पहले शांत हो गए। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।